वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन इकराम, गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के फ़ज़ाइल और ख़ुसूसियात बयान की थी। आज सूरतुल फ़ातिहा के फ़ज़ाइल और सूरतुल फ़ातिहा के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं और जो इसकी ख़ुसूसियात हैं, इसके फ़वाइद हैं, इंशाअल्लाह उस हवाले से आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज़ करूँगा। सूरतुल फ़ातिहा ये कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से, मौजूदा तरतीब के एतबार से पहली सूरत है। नुज़ूल के एतबार से पहली नहीं है, इसलिए कि नुज़ूल के एतबार से सूरतुल अलक़ की इब्तदाई 5 आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तो इसी तरह सूरतुल मुद्दस्सिर की 5 आयतें हैं, वो नाजिल हुई। लेकिन सूरतुल फ़ातिहा वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई है। पूरी सूरत एक बार में ही नाजिल हुई है, ये वो सूरत है। इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल क़ुरान में 25 नाम ज़िक्र किए हैं सूरतुल फ़ातिहा के। उनमें से चंद नाम ये हैं। एक तो इसे सूरतुल फ़ातिहा कहा जाता है। फ़ातिहा का मतलब खोलने वाली, इब्तदा करने वाली। तो चूँकि ये सूरतुल फ़ातिहा कुरान मजीद की इससे इब्तदा हो रही है, आगाज़ हो रहा है, इसीलिए इसे फ़ातिहा कहा जाता है। दूसरा नाम इसका सूरतुल हम्द है। चूँकि इसके शुरू में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है और अल्लाह की हम्द से सूरत की इब्तदा हो रही है, इसलिए इसका नाम सूरतुल हम्द है। अच्छा, इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है। कहते हैं किसी चीज़ की असल को, जैसे उम्मुल क़ुरा, मक्का को उम्मुल क़ुरा कहते हैं कि वो तमाम शहरों की असल है। तो इसी तरह इसे उम्मुल किताब कहते हैं, इसलिए कि पूरे कुरान का ख़ुलासा, जो पूरे कुरान के मरकज़ी मज़ामीन हैं, वो इस सूरत के अंदर मौजूद हैं। पूरे कुरान के जो मरकज़ी मज़ामीन हैं वो क्या हैं? तौहीद, रिसालत, अक़ीदा आखिरत यानी क़यामत। तो इस सूरत में तौहीद भी है, रिसालत भी है और अक़ीदा आखिरत भी है। तो इसका एक नाम क्या है? सूरतुल फ़ातिहा, एक नाम सूरतुल हम्द और एक नाम उम्मुल किताब, उम्मुल क़ुरान। और एक नाम इसका सबउल मसानी है, यानी वो 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं। चूँकि ये सूरतुल फ़ातिहा दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाज़ों में, सुन्नतों में, नफिल में, हर नमाज में सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी जाती है, हर रकात में, इसीलिए जो है इसका एक नाम सबउल मसानी है। और एक नाम इसका सूरतुस सलात है। चूँकि नमाज में सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी जाती है, इसलिए इसका एक नाम सूरतुस सलात भी है। एक नाम इसका सूरतुल मसअला है, सूरतुस सवाल, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने से मांगने का तरीक़ा सिखलाया है, ठीक है ना। अब एक सवाल ये होता है कि भाई ये तो अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह ताला, ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये इस तरह इसकी मिसाल है, जैसे उस्ताद बच्चे को सिखाता है ना कि बेटा अगर तुमने दरख्वास्त देनी हो छुट्टी की तो इस तरह देना कि हेड मास्टर साहब, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है और मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये उस्ताद सिखा रहा होता है। इसी तरह अल्लाह ताला हमसे जो है हमें अपने से मांगने का तरीक़ा सिखा रहे हैं, अपने से सवाल करने का तरीक़ा सिखा रहे हैं, इसीलिए इसे सूरतुल मसला भी कहते हैं। और एक नाम इसका सूरतुश शिफ़ा भी है। सूरतुश शिफ़ा चूँकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी से शिफ़ा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही बुखारी में रिवायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के एक दस्ते को एक जगह भेजा, तो ये हज़रात उस जगह गए और वहाँ उस जगह वालों से इन लोगों ने कहा कि भाई हमारी मेज़बानी करो। अब उसूली तौर पर तो उन्हें चाहिए था मेज़बानी करते, लेकिन उन्होंने मेज़बानी करने से इनकार कर दिया। सहाबा कराम अपना साजो सामान लेकर बाहर निकल आए और एक जगह पर पड़ाव डाला। तो हुआ ये कि उस कबीले वाले के जो सरदार था कबीले वालों का, उसको सांप ने डस लिया। अब उन्होंने अपने जितनी तदबीरें थी वो इख्तियार की, मंतर जंतर पढ़े, लेकिन कोई तदबीर उनकी कारगर साबित नहीं हुई। अब ये दौड़ते हुए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और पूछने लगे कि आप में से कोई दम दुरूद वग़ैरह जानता है? तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने हमारी मेज़बानी नहीं की, मैं भी तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे तय कर लिया कि मैं एक शर्त पे दम करता हूँ कि मैं दम करूँगा, लेकिन मुझे 30 बकरियाँ चाहिए। 30 बकरियाँ उनसे तय कर ली। अब देखें, एक है क़िरत फ़िल इबादत और एक है क़िरत फ़िल अमल। क़िरत फ़िल इबादत जो है, तिलावत फ़िल इबादत, यानी जो इबादत के लिए किए जाए तो उस पर उजरत लेना ये जायज़ नहीं है। सवाब की नीयत से जो तिलावत की जाए उस पर उजरत लेना जायज़ नहीं है, लेकिन एक अमल के तौर पर जो तिलावत की जाए उस पर उजरत लेना जायज़ है। ये हदीस से साबित हो रहा है। बाकायदा शर्त के साथ हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 30 बकरियां लूँगा तो मैं दम करूँगा। क्योंकि सूरह फातिहा कोई मामूली चीज़ तो नहीं है, अल्लाह का कुरान मामूली चीज़ तो नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हम्माद ने जब सूरतुल फातिहा सीख ली तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे हम्माद के उस्ताद को 1 लाख दीनार तोहफ़े में भेजा और फरमाया कि इस वक्त मेरे पास यही है, अगर इससे ज़्यादा होते तो मैं वो भी भेजता, इसलिए कि आपने मेरे बेटे को चीज़ ही ऐसी सिखलाई है कि उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। समझे? तो अमल पर उजरत लेना ये जायज़ है, दम करने पर, तावीज़ वग़ैरह पर, चूँकि वो एक अमल हो रहा है, एक इलाज हो रहा है, बतौर इलाज के है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं और दवाई लेते हैं तो वो बेशक हमें पुड़िया में पेनाडोल पीस के दे दे, लेकिन क्या है, फ़ीस वो 500-1000 रुपये ले लेता है। तो इसी तरह अल्लाह का कुरान तो भाई मामूली चीज़ तो नहीं है। अल्लाह के कुरान में तो शिफ़ा है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, तो इस पर उजरत लेना इस हदीस से साबित है। अब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दम किया और उनका सरदार बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा हो गया कि जैसे कभी उसे कोई बीमारी थी ही नहीं, और अपने तयशुदा मामले के मुताबिक उन्होंने 30 बकरियां ले ली। अब सहाबा कराम में आपस में ये बात फैल गई कि भाई इन बकरियों का क्या करें, पता नहीं सही ली हमने या गलत ली। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे और फिर इनका कुछ करेंगे। तो सहाबा कराम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और जाकर सारा मामला बताया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें किसने बताया कि सूरतुल फातिहा में जो है झाड़ फूँक है, दम है? तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आपसे ही सीखी है सूरह फातिहा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल
तुमने जो किया वो सही किया, इसमें मेरा भी हिस्सा रखना। गोया कि उनकी हौसला अफजाई की, भाई ये तुमने कोई गलत काम नहीं किया, अगर बकरियाँ ली हैं तो इसमें मेरा भी हिस्सा रखना, ये इस हौसला अफजाई थी। तो इस सूरतुल फातिहा में क्या है, एक नाम इसका सूरतुल शिफा है, अल्लाह ने इसमें हर बीमारी से शिफा रखी है। अच्छा, इसके हदीस में बेशुमार फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। एक मौके पर हज़रत अबू सईद बिन माला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज़ दी, तो मैंने नमाज की वजह से पहुँचने में ताख़ीर की, फ़ौरन नहीं पहुँचा। नमाज़ ख़त्म करके पहुँचा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे किस चीज़ ने रोके रखा, जब मैंने बुलाया तो तुम फ़ौरन हाज़िर क्यों नहीं हुए, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू कि भाई जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं और पुकारें तो तुम फ़ौरन जो है जवाब दो, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए हयात है, यानी वो बाइस हयात है। फरमाया कि आइंदा जो है मैं फ़ौरन जवाब दूंगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं मस्जिद के दरवाज़े से निकलने से पहले तुम्हें एक ऐसी अजीम शान सूरत बताऊंगा कि जो ना आज से पहले तौरात में नाजिल हुई और ना ज़बूर में, ना इंजील में और ना ही कुरान में नाजिल हुई। तो हज़रत अबू सईद बिन माला फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और हम चलने लगे। चलते चलते जब दरवाज़े तक पहुँचे तो मैं रुक गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपने कहा था दरवाज़े से निकलने से पहले मैं एक ऐसी सूरत बताऊँगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सूरत सूरतुल फातिहा है कि आज से पहले ना वो तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में और ना ही कुरान में नाजिल हुई ऐसी सूरत। सूरतुल फातिहा एक मरतबा मक्के में नाजिल हुई और एक मरतबा मदीने में नाजिल हुई। और सूरतुल फातिहा एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी और नबी पर सूरतुल फातिहा जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई। और इसके अंदर जो है एक बात ये भी है कि अगर कोई बंदा शिफा की गर्ज से, इलाज की गर्ज से फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान, फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान 41 मरतबा 40 दिन तक सूरतुल फातिहा पढ़े और पानी वग़ैरह पर दम करके किसी भी बीमारी के इलाज के लिए वो बंदा अमल करे तो इंशाअल्लाह उसको हर बीमारी से जो है शिफा हासिल होगी। तो ये सूरतुल फातिहा के चंद नाम थे। मैंने बताया कि अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में 25 नाम ज़िक्र किए हैं, लेकिन उनमें से चंद ये नाम थे जिनका मैंने बताया कि भाई एक तो सूरतुल फातिहा का एक नाम क्या है, सूरतुल फातिहा, दूसरा नाम सूरतुल हम्द, एक नाम सूरतुल शिफा भी है, अस्सबउल मसानी भी है, और इसी तरह जो है सूरतुल मसअला, सूरतुस सुआल भी है। तो इस सूरतुल फातिहा के मुख्तलिफ़ नाम थे और उसके सूरतुल फातिहा के फ़ज़ाइल थे। हर नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, के सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती। किसकी नमाज नहीं होती? मुनफरिद की और इमाम की नमाज नहीं होती, मुक़्तदी की नमाज हो जाती है। सूरतुल फातिहा मुक़्तदी के लिए इमाम के पीछे पढ़ना ये जायज़ नहीं है। हाँ, मुनफरिद होगा या इमाम जो नमाज़ पढ़ा रहा है वो होगा या अकेला नमाज़ पढ़ने वाला, इनके लिए सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज ही नहीं होती। अच्छा, सूरतुल फातिहा के ये नाम मैंने ज़िक्र किया। अब इसकी इब्तदा चूँकि आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाअल्लाह इसको लेकर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो कुछ कहा गया, सुना गया, अल्लाह उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।